इंदौर शहर सिर्फ स्वच्छता में नंबर 1 नहीं बल्कि अब जल बचाने की जंग में भी देश के लिए उदाहरण बना है। शुक्रवार को आयोजित जल शक्ति अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में भारत सरकार के संयुक्त सचिव कुणाल ने न केवल योजनाओं की समीक्षा की बल्कि इंदौर के प्रयासों की भी सराहना की है। इस बैठक में शामिल अफसरों और योजनाओं ने दिखाया कि कैसे केंद्र तथा राज्य सरकारें जब मिलकर काम करती है तो जमीन पर नतीजे भी पानी की तरह साफ दिखाई देते हैं। भारत सरकार के जल शक्ति अभियान के तहत संयुक्त सचिव श्री कुणाल ने इंदौर पहुंचकर शहरी और ग्रामीण जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा की। संयुक्त सचिव कुणाल ने कहा कि अब सिर्फ योजनाएं नहीं, जन चेतना चाहिए। जल संरक्षण को युवाओं और ग्राम स्तर पर आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने वृक्षारोपण, जैव विविधता और खेल सुविधाओं के लिए मनरेगा की राशि से कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया ने जानकारी दी कि कैच द रेन अभियान में 1.4 लाख घरों में छतों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने, पुराने कुओं और बावड़ियों का जीर्णोद्धार और एसटीपी का कार्य पानी, बागवानी और निर्माण कार्यों में उपयोग के साथ साथ 1500 वर्ग फुट से बड़ी छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करने के साथ साथ निगरानी के लिए जियो टैगिंग ऐप और रिचार्ज शाफ्ट और फिल्टर लगाए जा रहे हैं। वहीं जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन ने बताया कि 645 खेत तालाब, 800 डगवेल रिचार्ज, 12 बावड़ियां, 1100 रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना पर कार्य किया जा रहा है। मनरेगा के तहत 3 लाख पौधारोपण, 2025 में 10 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रयास है कि पूरे भारतवर्ष में जो जल अपना संपदाएं हैं उनका विकास हो। उस संदर्भ में मुझे इंदौर जिले का सेंट्रल नोडल ऑफिसर बनाया गया है। ये भारत के चिन्हित जिलों में से एक है कि जहाँ पे जल को संवर्धित करने की सरकार के प्रयास जारी हैं। इसमें अभी हमने सबके साथ मीटिंग ली और जो जिला प्रशासन है इन्होंने अपने कार्यकलापों के बारे में हमें बताया, जो कि काफ़ी प्रशंसनीय है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की स्कीमों को मिला करके काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और 2 दिन मैं जिले के अलग-अलग स्थानों पे भ्रमण करूंगा, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी। आज हमारा प्रयास है कि गाँव में जाकर के जो चिन्हित 2-3 गाँव हैं, जो 2 गाँव भारत सरकार ने चिन्हित किए हैं और एक यहाँ के ट्राइबल विलेज में जाकर के हम देखेंगे कि जो जल संवर्धन की जो योजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन कैसे चल रहा है। जी, ये हमारा अनुभव रहा है कि जहाँ भी समाज प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहता है, वहाँ पे जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो बढ़ती है और उसमें बटरफ्लाइज हो गए, बर्ड्स हो गए, अलग-अलग फल फूलों के पेड़ हो गए। इनके माध्यम से एक बहुत ही समृद्ध जैव विविधता हम लोग ला सकते हैं और उसमें बर्ड्स और बटरफ्लाई का बहुत ही मेजर रोल रहता है। और जब हम जल संवर्धन पे इतना बल दे रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उसका जो प्रयास है, वो इन रूपों में दिखे और बच्चे भी जुड़ें और पूरा समाज जुड़े प्रकृति से। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।